ओके ओके, प्रेज जी द आ लॉर्ड। रहे आ रहे। आइए हम एक गीत गाते हुए मैं आज की परमेश्वर के वचन की सेवकाई की ओर जाऊंगी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी अनेक लोग आशीषित होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के इस वचन की सेवकाई को आपके हाथ में देते हैं। इस लिंक में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति और उनके परिवारों को बहुत से आशीष देना, इस नेटवर्क को आशीष देना प्रभु जी। हम इस देश में अनेक राज्यों से, अनेक देश विदेशों से हम जुड़े हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते, उनके बीच में उपस्थित होने वाले खुदावंद आपको प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को, आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे मुंह के द्वारा आप बातचीत करना परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस शाम के समय में काफी दिनों के बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी सहायता की, इसलिए उसका नाम का धन्यवाद करती हूँ। आज जिस प्रकार से हमने गीत गाया कि वो एक ऐसा प्यारा परमेश्वर है जो जिसका प्रेम के सामने हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है। हम सभी कोई जानते हैं वो एक राजाओं का राजा है परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु है। और वो परमेश्वर, हमारा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है हमसे इतना प्यार करता है। आज का मेरा विषय भी प्रेम है। आइए हम निकालते हैं वचन की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 8:3, पहला कुरिन्थियों 8:3। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हाँ प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर उसे पहचानता है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के प्रेम है, हम सभी कोई जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमसे प्रेम रखने वाले को, हम सभी व्यक्तियों को हम पहचाने करके, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें पहचानता है करके परमेश्वर का वचन सिखाता है। आइए हम निकालते हैं उसके लिए आज हम थोड़ा सा उसका मनन करेंगे थोड़ी देर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस मीटिंग को अरेंजमेंट करने के लिए सुनील जॉयल पास्टर ने बहुत सारे मेहनत किया, और आज का मीटिंग लीड करने के लिए राजीव पास्टर को परमेश्वर ने सहायता की। वो इस आईपीडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और मैं बाबू पास्टर का धन्यवाद करती हूँ, वो प्रेसिडेंट है आईपीडब्ल्यू ग्रुप के, और जॉनसन पास्टर का जो वाइस प्रेसिडेंट है। मैं सारे और जितने जुड़े हुए सारे परमेश्वर के दास लोग का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे से अगर कुछ गलती होती है तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के दास लोग के सामने बोलना वो बड़ा कठिन बात है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा, इस छोटे से एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर
परमेश्वर बात कर सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। आइए हम निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसका हम 9 से पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सभी कोई जानते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर के प्रेम के विषय में पास्टर प्रसाद जी आप अपना माइक थोड़ा म्यूट करेंगे? धन्यवाद। इस अध्याय में हम जानते हैं कि ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, इसको हमने काफ़ी बार पढ़ा है और यहाँ हम जानते हैं कि परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सुंदर परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा है और यहाँ पर प्रेम के बारे में जैसा लिखा है कि जैसा पिता मुझसे प्रेम रखता है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है और तुम प्रेम में बने रहो। यहाँ पर प्रेम में बने रहो का मतलब है कि हमारा प्रेम जो है बिल्कुल लहर के समान कभी एकदम जब हमको बहुत ज़रूरत रहती है तो हमारा प्रेम बहुत बढ़ जाता है। जब परमेश्वर से हमारा दूरी बन जाता है या ज़रूरत कम होता है तो हमारा जो उसका जो दूरियाँ हैं वो बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह का प्रेम यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने का मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 10वां वाक्य में देखेंगे यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यानी कि परमेश्वर के यहाँ हमने जब पहली कुरिन्थियों में पढ़ा कि परमेश्वर हमें कब जानता है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो प्रेम कब वो पूरा होता है यानी कि वो परमेश्वर के साथ जो प्रेम करने का जो क्राइटेरिया है यानी कि परमेश्वर के साथ प्रेम करने का वो मापदंड का अर्थ क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको पूरा करना है और परमेश्वर की आज्ञाएं जब हम पूरा करेंगे आज्ञा क्या है इसके में हम लोग ऊपर हम देख सकते हैं कि उसी अध्याय में 15वें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में दिया है कि उसकी आज्ञाएं का मतलब क्या है हम उसके साथ उस डाली के साथ लगे रहना है परमेश्वर एक सच्ची दाखलता है और उसके साथ डाली में बने रहना है और डाली का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उसके साथ चिपके रहना है जीवन भर ऐसे ही रहना है नहीं है और वहां पर एक डाली का अर्थ क्या है कि डाली में पत्ते आने हैं उसका फल आना है और परमेश्वर क्या कहते हैं अगर हम फल नहीं ला पाए परमेश्वर एक निश्चित समय हर एक व्यक्ति के जीवन में दिया है जब हम परमेश्वर को पहचानते उस समय से लेकर जीवन के अंत समय तक परमेश्वर ने एक टाइम पीरियड हम सभी के जीवन में दिया है और वो टाइम के बारे में हम नहीं जानते कि कितने दिन का होगा, कितने क्षण का होगा। हो सकता है कि अगले मिनट हमारे जान चले जाए, हो सकता है इस लिंक में जुड़ने के अभी इस मीटिंग चलते-चलते हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी हो जाए। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर का प्रेम की गिनती कैसे होगी? वो हमारे जीवन के फलों के द्वारा गिनती होगी। और फलों के बारे में हम सभी कोई जानते हैं कि वो आत्मा के 9 फल, वहाँ पर वो 9 फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और सच्चाई ये सारे फल हमारे जीवन से एक-एक, एक-एक करके परमेश्वर को दिखने चाहिए। वो सिर्फ बाहर दिखाने का जैसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं उसका जो पहला फल है, आज हम उस पहले फल के बारे में ही हम आज एक डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में ध्यान करेंगे। पहला फल है प्रेम। प्रेम का अर्थ सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने हमसे यानी कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया। हम कई बार सोचते हैं मैं उद्धार पाई यानी कि मैंने परमेश्वर को खोजा है करके। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें गर्भ में आने से पहले से परमेश्वर ने चुना है। वो एक समय आता है तब वो मैच्योर होता है तब हम परमेश्वर को पहचानते हैं। और जब हम वो मैच्योरिटी लेवल में आते हैं तो हम जिस प्रकार से एक बच्चा जो है अगर हम मैं साइंस की फील्ड से हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा उस तरफ मैं आप लोग का ध्यान मैं ले जाना चाहती हूँ। माँ जो है 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ धारण किए रहती है। लेकिन अगर हम साइंस हमें क्या सिखाता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो माँ को नहीं पहचानता है। वो कम से कम माँ को पहचानने में 3 से 4 सप्ताह लगाता है। तो यहाँ पर एक मानसिक जो एक रिश्ता है माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता जो है, उसको भी बच्चा जो कि हम जानते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता यानी कि हम सोचेंगे कि माँ एकदम पैदाइशी बच्चा माँ तो जानती है कि उसका बच्चा है, लेकिन बच्चा जो है, वो माँ को कब जानता है, जब कम से कम 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं, उसको पहचानने में
कि ये मेरी माँ है, ये मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, ये मुझे सुरक्षा देगी, ये मुझे गर्म रखेगी, ये मेरे को आहार देगी, ये मेरे जीवन का सारा चीज़ ये पूरा करेगी करके। तो हम जान सकते हैं कि एक बच्चे का जीवन में जबकि वो 9 महीना उसकी कोख में था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उसकी कोख में था, वो बच्चे को पहचानने में इतना समय लगा। तो हम जो परमेश्वर की ओर आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने हमने बहुत बड़ी खोज की, हमने परमेश्वर को जाना या सच्चाई हम बोलते हैं कि 22 साल में, 23 साल में, 30 साल में हमने उद्धार पाया। उस समय हमने परमेश्वर को खोजा। प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें पहले से खोजा है और परमेश्वर ने एक समय रखा है कि हम उसके पास आए करके। और यहाँ पर कहता है जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचान लेते हैं कि वो परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर बहुत सुंदर ये लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 12 में दिया है। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहीं ये नहीं बताता, ऊंच-नीच, ये जाति, ये धर्म, ये कोई भी चीज़ नहीं बताया। उसमें बताया है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का प्रेम अगर हम देखेंगे, हम हमारा किसी के साथ एक अच्छा संबंध बना है, तो हम हमारा जो स्वभाव है, जो एक मानसिक तौर से जो एक स्वभाव है, हम पहले उसके पुराने जीवन के बारे में भले हमारा कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, हम उसके पुराने जीवन को याद करते हैं। बार-बार वो नेगेटिव दिमाग में हमारे आता है कि ये व्यक्ति पहले ऐसा था, मेरे से मिलने के बाद ऐसा बना या मेरे संपर्क में आने के बाद या मेरे गाइडेंस के बाद या हमने कुछ किया तब ये व्यक्ति सुधरा है करके। लेकिन परमेश्वर हम देखेंगे चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, हमने देखा है एक व्यभिचारी स्त्री है, चाहे वो मछुआरे लोग थे, चुंगी लेने वाले लोग थे, कोई भी वो लकवे से जो 38 साल पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति था, कितने ऐसे-ऐसे लोग मिले, लेकिन प्रियो वहाँ पर परमेश्वर ने कभी उनके पुराने पापों को याद नहीं किया, उनको उनको मिला, उनके समर्पण को देखा और वहाँ पर उनको इतना ही कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए और उसके बाद परमेश्वर ने कभी भी उनको ये नहीं कहा, उनको पुराना बातों को याद कर के उनको कभी टॉर्चर करना या उनको नेगेटिव बातें बताना। परमेश्वर का आज्ञा यही है, हमारे जीवन का भी प्रेम जो है, परमेश्वर के साथ का जो प्रेम है, हम दूसरों के साथ दिखाते हैं, तो उस लेवल का हमारे अंदर में वो समर्पण, वो प्रेम होना है, वो पहला सा प्यार, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हम प्रभु यीशु मसीह के अगर हम अपने आज से पुराने जीवन को सोचेंगे कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह से मिले? क्या ऐसा एक आकर्षण हुआ कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पास आए? तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एक गवाही ज़रूर होगी कि क्या एक ऐसा आकर्षण हुआ कि हमें लगा कि ये ईश्वर तो कुछ अलग है। ये ईश्वर तो ऐसा एक ईश्वर है जो हमारी हर वक़्त मदद करता है और एक ऐसा ईश्वर है जिसके पास आने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये या इसके पास आने के लिए मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वो एक प्यार है। आज हम में से इतने सारे परमेश्वर के दास लोग यहाँ इस लिंक में जुड़े हैं। हर एक परमेश्वर के दास लोग को भी मैं मतलब हम याद करना चाहते हैं वो एक-एक पल। हमें घंटों प्रार्थना करके परमेश्वर उत्तर देगा, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अगर हम बिल्कुल टूटे मन के साथ में परमेश्वर के सम्मुख अगर उपस्थित हो, परमेश्वर तू मेरी हालत को जानता है, परमेश्वर तू मेरे हर एक परिस्थिति को जानता है। वो हमारा एक ऐसा परमेश्वर है कि वो उतर के आकर आपकी आपकी मदद करता है। वो उतर कर आपके आँसुओं को पोंछता है। वो ऐसा एक परमेश्वर है। वो ऐसा एक प्रेमी परमेश्वर मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हमको प्यार कर सकता है। यहाँ पर उसके आगे दिया है, उस वचन के आगे दिया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हम अपने मित्रों से, हम अपने परिवार से, माता-पिता से, बच्चों से, सबसे बहुत प्रेम रखते हैं। लेकिन कहीं ये मौका आए कि मेरे को तुम्हारे लिए जान देना पड़े, हम में से कितने तैयार होंगे? मेरे को नहीं लगता कोई भी तैयार होगा क्योंकि मानसिक प्रेम का एक लिमिट होता है, एक सीमा होती है, उसके आगे कोई नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो भी उस लिमिट को भी क्रॉस करके वो एक ऐसा ईश्वर जिसके बारे में हम जानते पूरी झुंड की झुंड पूरे लोग खड़े थे। वहां पर कोई भी उसकी गलती नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने चुपचाप उस मृत्यु को ग्रहण कर लिया। वो सिर्फ हमारे और आपके साथ का वो प्रेम की वजह से और अगर हम उसका वो क्रूशीकरण का अगर वो वो जो इंसिडेंस है, अगर हम सोचते हैं,
उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया होगा, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मरने में से जिलाया होगा, कितने ऐसे कोढ़ी होंगे जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी होगी, कितने 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 हजारों लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कई जगह पे दिया है, ऐसे कई लोग, हजारों लोग थे जो उसको छूने के लिए घूमते थे करके, ताकि चंगाई पाए। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जैसे ही लोगों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का वो मृत्यु मिला करके, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पर दिया, अपने मित्रों के लिए उसने अपने प्राण को देने के लिए तैयार हुआ। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना एक प्रेमी परमेश्वर है। आज की रात हमें वही देखना है कि मेरा परमेश्वर के साथ का प्रेम कितना लेवल का है। वो जितना मुझसे प्रेम करता है, क्या मेरा वो लेवल है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर उसको प्रेम करते हैं तब परमेश्वर हमें पहचानता है। तो मेरी पहचान, अगर हम किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो हम जब तक उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, हम उसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि वो उस हमारा उतना ही रिश्ता है। लेकिन परमेश्वर अगर हमें पहचानना है, एक एक आइडेंटिटी मेरे बारे में अगर जानना है, आप लोग के बारे में जानना है, तो हमारा प्रेम कितना है, तभी वो परमेश्वर हमें पहचान सकता है प्रियो। यहाँ पर हम पतरस की ओर जाएँगे। पतरस जब यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पहले, जब यीशु मसीह ने प्रभुभोज दिया और उसके बाद यीशु मसीह एक जगह पे मत्ती रचित सुसमाचार 26वाँ अध्याय में हम चलेंगे। आपका ध्यान मैं उस तरफ ले जाना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वाँ अध्याय। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस रात को प्रभु भोज के बाद में वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इकट्ठा था। तो यीशु मसीह को पता था कि इसके बाद एक परीक्षा की घड़ी आने वाली है करके, और वो परीक्षा की घड़ी बहुत ही कठिन वाली एक घड़ी है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक इशारा देते हैं कि एक समय आने वाला है कि ये चरवाहा जो है, तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे, चरवाहे को मैं मारूँगा और भेड़ें जो है तितर-बितर हो जाएगी करके। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मौत के बारे में बता रहा था। तो वहाँ पर पतरस तुरंत, वहाँ पर उसने क्या कहा, एकदम उसने कहा कि दूसरे लोग ठोकर खाए तो खाए, मैं तेरे विषय में कभी भी ठोकर नहीं खाऊँगा। तब यीशु ने उससे कहा कि आज मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, आज की रात मुर्गा बाँग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा करके। यहाँ पर पतरस कितना प्रेम था परमेश्वर के साथ में, पूरे समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में लगा हुआ था। वो पूरे समय, और हम में से कई लोग का जैसे स्वभाव है कि जैसे ही बोले कि मैं, प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं छोड़ दूँगा करके, तुरंत वो एकदम कूद के उसने जवाब दिया कि को किसी के बारे में मैं तो नहीं जानता प्रभु, मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाने वाला। और वहाँ पर आगे क्या बोला है, मेरे को तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हूँ। और भी सुसमाचार में ये दिया है, मैं तेरे साथ जेल भी जाने को तैयार हूँ। इतनी सारी बातें उसने कही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत क्या बोला कि मुर्गा बाँग देने के पहले तुम 3 बार, आज की रात। कई बार हम लोग अपने बात में कितना स्टेबल रहते हैं, हम बहुत सारी बातों में हम देखते हैं। मैंने अभी कुछ बात बोला, थोड़ी देर बाद अगर कोई कुछ पूछेगा तो तुरंत हम बदल जाते हैं, नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, नहीं मैंने उस समय इसलिए ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उसके सामने यहाँ पर पतरस बोलता है कि कोई भी ठोकर खाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना मेरा बात ये है कि मैं तेरे को ठोकर नहीं दूँगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मतलब कोई भी तरह का तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। लेकिन हम जानते हैं, जब और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इतना दुःख में था, उसका आगे गतसमनी के प्रार्थना के विषय में आज मैं जब पढ़ रही थी तो मेरा हृदय इतना भर गया। तब मेरा जिस प्रकार से मैंने अभी साइंस के विषय में कहा कि अ, मैं हॉस्पिटल फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैंने नर्सिंग किया है, और मैं यहाँ पर मैं जो बताना चाह रही हूँ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक इंसान थे, एक मनुष्य के रूप में उसका एक इमेजिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं इस लिंक में जुड़े हुए, जो आईसीयू के सामने अपने प्रिय लोगों के लिए वेट किए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? वो लोग का दुःख, क्योंकि हम जब आईसीयू के अंदर में काम करते हैं, हमारा अटैचमेंट एक पेशेंट का पेशेंट के जैसा रहता है।
लेकिन जो जो कॉरिडोर के बाहर जो अपने मरीज के रिश्तेदार है, हो सकता है माँ है, पिताजी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, वो लोग का एक कंडीशन मैं यहाँ पर उसके साथ मैं कंपेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर अंदर ही अंदर, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, वो एक मौत की तैयारी में था। वो इंसानी तौर से वो एक मौत की तैयारी में था। वो इसका मन इतना व्याकुल कि मतलब वो कैसे ऐसे हो सकता है? हम सब सोच सकते हैं, अगर हमें कह दे या मुझे कह दे या आपको कह दे कि आज की रात आपको मरना है या आपका मरने का समय आ गया, तो आप क्या-क्या आपके मन में होगा वो आप सोच सकते हैं। प्रिय लोग को छोड़ने का हो गया, घर कैसे होगा, कौन करेगा? हम हमारा जीवन हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएँगे कि ये समय में मैं अपने मेरा जीवन को मैं समाप्त कर सकूँ। प्रभु मेरा सब चीज़ पूरा हो गया, अब तू मेरे को ले ले। मेरे को नहीं लगता कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर कभी ऐसा एक ऑप्शन दे तो हम कभी उसको जवाब दे पाएँगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कंडीशन हम देख सकते हैं। वहाँ पर पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ में थे और वहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर बहुत सुंदर वचन दिया है कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है और इतना है कि मेरा जी उदास होता जा रहा है कि और मेरे को इतना ज्यादा मुझे दुख लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। इतना बोलने के बावजूद भी बहुत देर तुम यहीं ठहरे रहो, मैं आता हूँ प्रार्थना करके। अब मेरे और आपके चाहे कितने भी रिश्तेदार हो, जैसे मैंने कहा आईसीयू का एक एग्जाम्पल दिया, अगर आपको डॉक्टर या नर्स आके बोलेगी कि कुछ पल ही आपके रिश्तेदार अंदर में बचना बचा है, तो आपका कंडीशन क्या होगा प्रियो? वहाँ पर अंदर में एक व्यक्ति मौत से लड़ने का तैयारी, बाहर में उसको छोड़ने की तैयारी। लेकिन यहाँ पर वो जो पतरस और उसके साथ के चेले थे, उसके उस दर्द को उतना महसूस नहीं कर पाए। भले प्रेम में कितना भी आगे क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह को इतना दुखी होते हुए देखने के बावजूद भी वो लोग थोड़ी देर में जाके वहाँ पर सो गए। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं और उनको जगाते हैं। बोले कि तुम लोग थोड़ी देर भी मेरे साथ जाग नहीं सके करके। फिर फिर वो जाके फिर रोता है, प्रभु परमेश्वर अगर हो सके तो मेरे सामने से ये कटोरा को हटा दे, मैं ये दुःख नहीं सह पाऊँगा। इतना दुःख उसको था और उसके बावजूद भी वो तीसरे बार फिर आके इन लोग को उठाने आता है, तब भी ये लोग तीसरे बार भी वो प्रार्थना करने को आते हैं, देखते हैं तो तब भी इन लोग को सोते हुए पाता है। तब वो बोलता है कि अब तुम लोग सोते ही रहो, मैं देखो वो घड़ी आ पहुँची है कि मेरे को पकड़ने वाले आ गए हैं करके। प्रियो हमारे जीवन का ये जो मैंने आपको बताया, भले बहुत दुखदाई है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग हमारे प्रेम करने वालों को छोड़ने का एक जो वो है, कि वो जो प्रेम का लिमिटेशन एक इंसानी तौर से हर इंसान की लाइफ में इतना ही रहता है। हम एक लिमिट तक किसी के लिए जाग सकते हैं, हम एक लिमिट तक किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी के लिए प्राण दे दे, प्रभु यीशु मसीह के अलावा मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई होगा, जिसने हमारे प्रेम के लिए, हमारे लिए उसने जान दे दिया करके। वहाँ पर फिर देख सकते हैं कि जब पतरस का जब आगे में जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए, वहाँ पर आग सुलगाकर कुछ औरतें बैठी हुई थी। तो वहाँ जब महायाजक के वो जो वो आँगन में लेके गए, वहाँ पर पतरस और एक चेला गया था। वो चेला पहले तो अंदर चला गया सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर देखते पतरस फिर भी पीछे रह गया। तो लोगों ने उसको कहा ये उसके साथ का व्यक्ति है। तो उसने पहले बार बोला मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता करके प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। दूसरे बार भी उन्होंने देखा कि ये उनको लगा इसकी बातें गलीली है, उसकी बातें उसके जैसी है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहते-रहते इसके भी नेचर में, इसकी बोली में वो सारी बातें आई। तब भी वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये चारों सुसमाचारों में दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारने लगा और शपथ खाकर कहता है कि मैं उसको नहीं पहचानता करके। और ये सब क्या है प्रभु यीशु मसीह के सामने-सामने हुई वाली बातें हैं। जब वो तीसरी बार इनकार करता है, वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में दिया है कि प्रभु यीशु मसीह उसे मुड़कर देखते हैं। तब पतरस अपने होश में आता है कि उसने किसका इनकार किया करके। हम सोच सकते हैं कि हमारे साथ प्रेम करने वाले व्यक्ति हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे, सब है। लेकिन ऐसा ऐसा एक घड़ी मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है कि ऐन वक़्त पे वो व्यक्ति हम हमारा साथ छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वहाँ पर फिर भी वो पतरस को वो छोड़ा नहीं।
वो प्रभु यीशु मसीह जब उसे देखता है तो उसको याद आ जाता है कि उसने किसका धिक्कार किया, किसके बारे में उसने इनकार किया। तो वहां पर पतरस वो फूट फूट कर रोता है। मैं सोचती हूँ उसके जीवन में एक भयंकर एक पश्चाताप हुआ कि कुछ पल पहले उसने कहा था कि कोई भी ठोकर खाए तो खाए, मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। कोई भी कोई भी कुछ भी करे, मैं तेरे साथ मरने के लिए तक तैयार हूँ। लेकिन आज आज की रात ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया करके। प्रियो, हमारे जीवन को हमको जांचने की जरूरत है। हमारा प्रेम किस तरह का प्रेम है? क्या कुछ सिचुएशनल है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, या आशीष नहीं देगा, या कुछ समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, या परमेश्वर कुछ देरी करता है तो हम क्या धिक्कारने के लिए या शपथ खाकर पीछे हटने के लिए? प्रियो, ऐसा जो परमेश्वर का प्रेम के विषय में यहाँ पर गहराई और उसकी ऊंचाई, गहराई तो अब हम देख सकते हैं कि क्या उसकी गहराई कितनी है जब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। और ये बहुत सुंदर वचन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय हम निकालेंगे। यूहन्ना 20वां अध्याय, वहां पर हम देख सकते हैं, वो भी सबको सुपरिचित वचन है। वहां पर हम देख सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, और वहां पर जो सबसे पहले अंधेरे में बिल्कुल पौ फटने के टाइम में वहां कौन गया था? मरियम मगदलिनी गई थी। और वो एक ऐसा समय था, मैं सोचती हूँ कि वहां पर औरतों को इतना फ्रीडम नहीं था, ना ही इतनी सुरक्षा थी कि वो लोग रात को निकल के जा पाए या जो भी हो। लेकिन उसके मन के अंदर का प्रेम हम देख सकते हैं। जब वहां जाती है और वो देखती है कि प्रभु यीशु मसीह का वहां बॉडी नहीं है, सिर्फ कपड़े पड़े हैं, तो वो तुरंत पतरस को और एक और चेले को बुला के लाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि चेला पहले अंदर जाता है, देखता है, तो बोलता है कि नहीं है। फिर पतरस भी जाता है, देखता है नहीं है करके। लेकिन वो लोग दोनों को भी वहां पर ये याद नहीं आया। इवन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 10वें अध्याय में, ये चेले घर में लौट कर आ गए और ये लोग को बात याद ही नहीं आए करके। इतनी बड़ी बात याद नहीं आई कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा करके। और वो लोग वापस लौट के आ गए। लेकिन हम वहां देख सकते हैं कि कौन वहां पर खड़ा रहा? वो मरियम मगदलिनी, वो एक अकेली एक औरत उस कब्र के सामने वो खड़ी रही। और खड़े होके वो जब वहां फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे प्रभु को कौन लेकर चला गया करके, तो हम जानते हैं वहां पर दो स्वर्गदूत आए और तू जिसे ढूंढ रही है वो जी उठाए करके कहा। और वहां पर एक माली को देखा उसने, और सारा वाक्य हम जानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहली मरियम मगदलिनी पहली औरत थी जिसने परमेश्वर को पुनरुत्थान होते हुए देखा। प्रियो, उसका प्रेम हम देख सकते हैं यहाँ पर। सारे लोग छोड़ के चले गए, जो लोग पूरे समय प्रभु यीशु मसीह के साथ थे वो लोग सब छोड़ के चले गए। एक औरत ही थी वहां पर जिसने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा करके। प्रियो, आज भी जिस प्रकार परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों में दिया है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो हमें पहचानता है। परमेश्वर का प्रेम हर तरीके से, ऐसा नहीं कि सुख के समय में ही परमेश्वर का प्रेम को हमको पहचानना है। हमें जब खुशी देता है, हमें जब पोजीशन देता है, पैसा देता है, घर में आशीष आती है, तब नहीं। परमेश्वर का प्रेम ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में, यहाँ पर यूहन्ना के 15 अध्याय में दिया है। परमेश्वर का प्रेम पहचानने का समय कब है? जब परीक्षाओं में हम उसके साथ हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन अनेक प्रकार की परीक्षा है, ऊपर नीचे हमारे लाइफ में आती है। वहां पर हम कितना परमेश्वर के साथ रहते हैं, वो है परमेश्वर की असली परीक्षा जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। और उस परीक्षा की घड़ी में हम परमेश्वर से कितना कितने बार हमारे जीवन में जब दुख आता है, पैसे की तंगी आती है, बीमारी आती है, ऐसे सब समय में हम कितने बार परमेश्वर को धिक्कारते हैं, या कि मेरे ये विश्वास में आने से, मेरे इतने प्रार्थना करने से क्या मतलब हुआ, क्या फायदा हुआ? मैं जितना सोचती हूँ उतना नेगेटिव ही हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम देख सकते हैं, वो पुनरुत्थान होने के बाद भी वो पतरस के पास फिर जाता है। वो जब तिबिरियास झील में मछली पकड़ता है, वहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय का जो वचन है, वो मेरे दिल को इतना छू गया। वो एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, शपथ खाया और सब तरीके से उसको छोड़ दिया। वो ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह फिर से पकड़ता है और उसे 3 बार पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या इन सब से अधिक तू मुझसे प्रीति रखता है?
उसको 3 बार वहां पर पूछता है। मैं सोचती हूँ कि पतरस का हृदय पिघल गया होगा। प्रियो, आज हम अगर परमेश्वर के प्रेम से पीछे हट गए तो हमें अपने आप को एक बार और जांचने की जरूरत है। परमेश्वर आज हमसे रात में यही पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या ये बाकी सारे लोगों से ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है? प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा प्रेम करना है जिससे परमेश्वर हमें पहचाने, दिखाने वाला प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ क्या है? कि उसकी सारी आज्ञाओं को मानना, उसके सारे जिस छोटी बड़ी सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर कहता है, उस सारी आज्ञाओं को मानना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जितना बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े झुंडों के बारे में नहीं दिया है। हर जगह पे जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम किया है, वो व्यक्ति को परमेश्वर आखिरी दम तक परमेश्वर उसका साथ दिया है। अगर हम देखेंगे अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब का सुख का समय था और जब उसके जीवन में दुख आया, चाहे वो सुख हो दुख हो, उसने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। उसने कभी परमेश्वर को कभी धिक्कारा या गलत बात नहीं कही। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं। वहां पर उन लोगों ने भी, वहां पर राजा ने कहा कि तू ये परमेश्वर को छोड़ के तू ये मूर्ति को दंडवत कर ले। तो यहाँ तब भी उन लोगों ने क्या कहा कि ये परमेश्वर चाहे हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे करके। गिदियोन के बारे में हम देखते हैं, ऐसे कई कई ऐसे एग्जाम्पल्स। मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा के साथ कितने लाखों लोग पूरे समय कुड़कुड़ाते थे। मूसा खुद कितने बार वो, लेकिन हम देखते हैं वो आखिरी समय तक परमेश्वर के साथ बना रहा। दाऊद के बारे में देखते हैं, ऐसे परमेश्वर हर एक समय में। हम जब इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, इतने सारे लोगों का एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वहां पर विश्वास के जो वीर लोग हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स में हम अपने आप को खोजने की हमें जरूरत है कि हमारा प्यार कितने दिन का है करके। क्योंकि सबोपदेशक में दिया है, पहले से अंतिम अच्छा होना है। शुरू में जब आए बहुत जोश था, हमें वचन पढ़ने का इच्छा था, प्रार्थना करने का इच्छा था, बहुत सारी सेवकाई में हम दौड़ दौड़ के गए, समय निकाले, सब है। लेकिन आज के समय परमेश्वर यहाँ पर जिस प्रकार पतरस को और वहां चेलों को पूछता है, क्या कुछ नया है? अभी अभी के लिए कुछ है हमारे जीवन में, कुछ नयापन है कि नहीं? कि सिर्फ हम वो पुरानी चीजों को लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर हमारे उस प्रेम को जांचना चाहता है। 10 कुंवारियों का जैसे एग्जाम्पल है। हम मैं उसको बचपन से मैंने भी उस उदाहरण को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन अभी जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर फिर से उसमें से नई चीजें बताए। उसमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे। क्या वाकई में, अगर वो फिर से, अगर आप लोग आज रात को पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय फिर से आप देखिएगा। उसमें परमेश्वर का वचन में मूर्ख करके कहा है, लेकिन क्या वो मूर्ख हम तो नहीं है? वहां पर 5 बुद्धिमान कुंवारी और 5 मूर्ख बोल रहे हैं। वहां पर बुद्धिमान और कुंवारी दोनों के पास मशाले थी, दोनों तैयार खड़ी थी। लेकिन बुद्धिमान के पास क्या था कि एक्स्ट्रा तेल की कुप्पियां थी। यहाँ पर मूर्खों के पास वो तेल की कुप्पी नहीं थी। और दूसरा ये कि जब दूल्हा आने वाला है शहर में, जब वहां पर कोलाहल मचा, तो यहाँ पर दोनों जन ने अपनी बत्तियां ठीक करी। वहां पर हम वचन देखते हैं, वो भी बुद्धिमान ने भी अपना जलाया, यहाँ पर मूर्खों ने भी जलाया। लेकिन मूर्खों के पास बस एक ही चीज की कमी थी, वो एक ही, उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। बाकी जलाया तो दोनों था, दोनों ने इंतजार किया, दोनों तैयार थी, सब था। लेकिन उनके पास, बस एक के पास एक्स्ट्रा नहीं था। वो एक्स्ट्रा क्या है? कई परमेश्वर के दास तो कई वचन के इंटरप्रेटर्स बोलते हैं कि वो पवित्र आत्मा है करके। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो प्यार है करके, वो प्रेम है, वो एक्स्ट्रा प्रेम, वो एक्स्ट्रा एक प्रेम जो है कि वहां पर हम देख सकते हैं, वहां जो बुद्धिमान कुंवारी लोग का क्या था कि जब ये मूर्ख लोग भी, वो लोग भी जलाकर बैठे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां दूल्हा आने का समय हुआ तो उनका बुझने लगा था, तब उन्होंने उनसे मांगा। तो वो बुद्धिमान लोग ने भी क्या कहा, हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुमको दे पाए,
क्योंकि हो सकता है कि हमारी जरूरत के लिए भी पूरा ना हो करके। यहाँ पर दोनों का स्थिति बराबर है। हम विश्वासी, हम सभी लोग एक बराबर स्टेज में, हम सभी लोग जलाकर बैठे हैं। हम लोग सब तैयार बैठे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी आएगा, हम जाएंगे करके। लेकिन परमेश्वर क्या वहां देखता है? कौन लोग गए जिनके पास एक्स्ट्रा था कुछ? यानी कि वो परमेश्वर का जो प्यार है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि बुझने ना पाए, मेरा जीवन कम ना होने पाए, मेरा जीवन उसके उसके सामने, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहूं, तो वहां पर मेरे पास कुछ उसको देने के लिए, कुछ उसको पहचानने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो प्रेम है जिसके द्वारा वो हमें पहचानता है करके। अगर हमारा प्रेम कम है तो हमारी पहचान कम है। वो परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन है वहां पर प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका मैं दूसरे से पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तू उन्हें परख कर झूठा पाया। यानी कि हर तरह का तारीफ परमेश्वर वहां पर कहता है कि तेरा जो मेहनत है वो मैं देख रहा हूँ, तू जो काम करता है वो भी मैं देख रहा हूँ, और जो लोग झूठे हैं उनको तू सहता नहीं है, यानी कि न्याय न्याय से भी काम करता है। तू धीरज धरता है, यानी कि तुम्हारे पास इतनी पेशेंस है, दूसरों को सहता है, मेरे नाम के लिए सारा दुख उठाता है। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है एक कमी हो गई यहाँ पर, मेरे पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है पहला सा प्रेम, जब हम मसीह को जाने थे, जब हमने जो पहचान से, जो मैंने आपको याद दिलाया, हर एक के जीवन में वो एक पहचान है कि मसीह को हमने कैसे जाना था, क्यों हम मसीह को मान के आए थे, क्या देखा था मैंने प्रभु यीशु मसीह में। वो जो प्यार था, वो जो जोश था, वो जो ज्वाला थी कि मेरे को प्रभु, जैसे पतरस बोला, ठोकर खाए तो खाए, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ, जेल जाने को तैयार हूँ, सब। वो वाला जोश हमारा कहाँ गया? यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे यही पूछेगा कि मेरा पहला सा प्रेम कहाँ है? मेरा पहला सा वो जो जोश कहाँ है? वो घंटों प्रार्थना करने का स्वभाव, वचन पढ़ने का स्वभाव, अपने आप को वचन के सामने रखने का स्वभाव, वो सब कहाँ है करके परमेश्वर चाहता है हमसे इस रात को पूछने को। क्या हम वो 10 कुंवारियों के जैसे तैयार तो बैठे हैं? कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं हमारे पास प्रभु यीशु मसीह को कुछ देने के लिए? प्रियो इफिसियो उसका तीसरा अध्याय में कहता है कि मसीह को अपने आप में धारण कर लो, उसके प्रेम में जड़ पकड़ लो, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, वो दोनों को जानो, और उसके प्रेम में परिपूर्ण होते जाओ। जिस प्रकार मैंने गीत गाया कि वही एक ईश्वर है, वही एक प्रभु यीशु मसीह है, जिसका प्रेम हमारे जीवन के अंत तक सारे लोग, मैंने जिस प्रकार से आईसीयू के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा दुख का घड़ी आएगा, लेकिन वो दुख के घड़ी में भी कितने लोग हम एक दूसरे का साथ दे पाते हैं, कितना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जग सकते हैं। वहां पर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तो तैयार है और शरीर निर्बल है करके। हमारे आत्मा को और तैयार करना है, प्रभु के उस प्रेम में और थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा की जरूरत है। हमारे जीवन को आज रात को जांचना है, कहीं ये एफिसियों की कलीसिया के जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने, तुम्हारे हर एक काम को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर मेहनत को मैं जानता हूँ, तुम किसी को गलत को नहीं सह सकते, तुम झूठ को नहीं सह सकते, सब है। लेकिन क्या वो हमारे वो पहला प्रेम को हमने कहीं छोड़ तो नहीं दिया? क्या वो सिचुएशनल तो नहीं था? वो प्रेम जो है परमेश्वर वो चाहता है। जैसे सुलेमान जो था, हम जानते हैं सुलेमान ने जब प्रार्थना करके बुद्धि प्राप्त की, उसका ऐश्वर्य वैभव इतना बढ़ गया, हर तरीके से वो बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका हर चीज बढ़ता गया, हम जानते वो प्रभु परमेश्वर से दूर होता गया, और आखिरी में परमेश्वर ने उसको क्या किया? कहा कि मेरा क्रोध तुझ पर उतर आ रहा है, अब तेरा पतन शुरू होने वाला है करके। हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सुलेमान को जितना ऊपर वो गया था उतना नीचे उसे उतारा।
और उसको नष्ट कर दिया करके। शाऊल के बारे में हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बाइबल में हैं, जो पहले तो बहुत ज्वलंत थे, पहले तो बहुत जोश में थे, परमेश्वर के लिए क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के पास से उनका मन दूर हुआ, परमेश्वर ने उन्हें उनके साथ में क्या किया। प्रियो, आज की रात परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि उसके वचन में, उसके प्रेम में, उसका प्रेम का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। उसकी आज्ञा है, जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 28 का आखिरी में दिया है, जाओ संसार के कोने कोने तक जाकर उन्हें वचन सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हमारा काम है, जो लोग नष्ट हो रहे हैं उनसे हमें प्रेम से बात करके उन्हें परमेश्वर का वचन बता के, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा क्षणिक भर का जीवन कब खत्म होने वाला है। ये हमारे ऊपर का एक बोझ है कि उसने अगर मेरे को पहचाना है, मेरे को अगर उद्धार दिया है, आगे वाले व्यक्ति को भी उद्धार के अनुभव में लेकर आना है। उसको वचन बताकर परमेश्वर के प्रेम को बांटना है और उसको वचन बताकर उसको बपतिस्मा करवाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब वो बपतिस्मा ले ले, तब हम बोल सकते हैं कि मैंने एक व्यक्ति के एक प्राण को बचाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप लोग मेरे लिए, मेरे घराने के लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। और इस लिंक में जुड़े हुए सारे ऑर्गेनाइजर, सारे परमेश्वर के दास लोग को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के सुंदर समय परमेश्वर के दासी के द्वारा सुने अच्छे कलाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि सचमुच में ये प्रेम हमारे जीवन में बहुताई से बने रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर से जो प्रेम करता है परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है।